तेरी राह में रुल गई वे। या अल्लाह, मेरी गलतियों को माफ़ कर, मेरी कोताहियों को दरगुजर फरमा, मेरे शहजाद को ज़िंदगी दे। या अल्लाह, इसे मेरी तरफ लौटा दे, इसकी नफ़रत को मेरी मोहब्बत में बदल दे, इसको मेरा कर दे। या अल्लाह, हमेशा तूने मुझे बेपनाह अता किया है, आज जो तुझसे मांगने आई हूँ मुझे खाली हाथ ना लौटाना। या अल्लाह, शहजाद के दिल से ज़ोहरा की मोहब्बत को मिटा दे, भुला दे इसकी यादों को, उसे सिर्फ मेरा कर दे। ज़ोहरा जी, क्या हुआ जहांदार? ज़ोहरा जी, आप मेरे पास हैं ना? ज़ोहरा जी, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। मैंने तो आरज़ू की खुशबू फूलों की, तूने मुझे मार ही डाला जहांदार। काटे ही मैंने पाए गई जहां भी, तुमको गले लगा के सोचा मंजिल थी, तुम छोड़ आए जैसे हूँ धूल कारवां की। ज़ोहरा जी, ज़ोहरा जी, ज़ोहरा जी, ज़ोहरा मलिक साहब, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बैठिए जी, तशरीफ रखिए। रखिए जी। दरअसल हम लोग यहाँ माहाना बुनियादों पर कैंप लगाना चाहते हैं ताकि लोगों के नफसियाती मसाइल सुने और उन्हें हल करें। देखिए जी, हमारे गांव के अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नफसियाती मसाइल नहीं है। यहाँ के लोग सेहतमंद और तरोताज़ा हैं। ये नफसियाती मसाइल शहरों में होते हैं, आप जाके शहरों में इनका इलाज करें। ये आप कह सकते हैं। वहाँ की आबादी ख्वांदा है, शहरों से ज्यादा देही इलाकों के मसाइल ज्यादा होते हैं। आप हमें कैंप लगाने की इजाजत दे दें, हम यहाँ के लोगों से मिलें और उनके दुख बांट सकें। ओ छोटे मलिक साहब, आइए 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 मेरे साथ, आइए आइए आइए। हमें ये बच्चा अब नॉर्मल लग रहा है। आपने इसे जाने क्यों दी? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। क्यों फजूल में दिमाग खराब कर रहे हैं? यहाँ कोई अब नॉर्मल नहीं है, आप जाएं यहाँ से। पता नहीं कहाँ से ये फलाई एनजीओ आ जाते हैं दिमाग खराब करने के लिए। रुक जा, रुक जा।
रुक जा। ओ या अल्लाह, लगता है तेरे पैरों में संगीत डुलवानी पड़ेगी। हाय हाय, क्या कह रही है तू? क्या कर रही है? छोड़ दे। क्या हुआ? बस जोरा बीबी, मैं तो खप गई हूँ। ये बाहर जाने से बाज नहीं आ रहे। तो क्यों रोक रही है उसे? जाने दे। वो बड़े मलक साहब ने मना किया है। शहर से डॉक्टर आए हैं लोगों के दिमाग का इलाज करने के लिए, इसीलिए वो यहाँ कैंप लगाना चाहते हैं। अच्छा, फिर तो इसे जरूर दिखाना चाहिए उन्हें। पर सुना है जोरा बीबी, वो ना साथ में बड़ी गाड़ी लाए हैं। ऐसे बच्चों को ना पकड़ के शहर ले जाते हैं और पागल खाने में बंद कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। चल करमदाद, हम उनको जरूर दिखाएंगे। आजा, चल आजा आजा। तेरा दिमाग तो सही है जोरा, मैं इसे बिल्कुल नहीं भेजूंगी वहां पर। वो लोग सर्कस में बेच देते हैं ऐसे बच्चों को। कैसी बातें कर रही है बेजी? हम साथ जाएंगे। हमारी इजाजत के बगैर कैसे भी ले जा सकते हैं करमदाद को? तू नहीं जानती, ऐसा ही करते हैं वो, या फिर पागल खाने में दाखिल करा देते हैं वो। मैं नहीं भेजूंगी अपने लाल को। ये तो फिर आप इसके साथ ही ज्यादती कर रही हैं। क्या पता इलाज से ठीक ही हो जाए। तू क्या समझती है, इसका इलाज नहीं कराया हमने? बहुत इलाज कराया मैंने अपने लाल का, पर ये तो अल्लाह लोक है, इसका कोई इलाज नहीं है। पर बेजी, दिखाने में क्या हर्ज है? चुप कर तू, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई मेरे बच्चों के? आप जो भी समझ लो बेजी, लेकिन एक दफा मैं इसको जरूर दिखाऊंगी। आखिर ये भी इंसान है, इसे भी हमारी तरह जीने का हक है। जानवर नहीं है ये। रोज यहाँ इकट्ठे होने से कोई फायदा नहीं है। वजदार हो तो थाने जाके पर्चा कटवाओ। पर्चा कटवाएं मतलब अपना गला कटवा ले। लानत है ऐसी जिंदगी पे, और ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है ना। हक बच्चा कत्ल हो गया और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे। ओए सकीना, वो तगड़े लोग हैं, तू नहीं जानती, वो हमें गांव से निकाल देंगे। याद करो ना, जोरा बीबी ने कहा था कि वो हमारी मदद करेंगी। हाँ हाँ, जोरा बीबी ने यही कहा था। मैंने पर्चा करवाना है, देखती हूँ मुझे कौन रोकेगा। अब तो तूने मुझे माफ कर दिया ना। मैं तुझे माफ कर भी दूं, पर सजाद मुझे कभी माफ नहीं करे। पागल हो गया, वो मर गया है। रुएं कुछ नहीं होती। वहम हो गया तुझे। मेरा वहम नहीं है, पर तुझे यकीन नहीं आएगा। जब वो आकर रात को तेरा गला दबोचेगा ना, तब तुझे यकीन आएगा। तुझे पता है, मैं सारी रात सोती नहीं हूँ, जागती रहती हूँ। मैं उठ कर कुंडियां बंद करती रहती हूँ मैं, कि कहीं सजाद ना आ जाए। लेकिन वो फिर भी आ जाता है। क्या करने आई हो तुम? पर्चा कटवाने। किसके खिलाफ? चौधरी सरफराज के खिलाफ, जिसमें मलिक अकबर भी मुलव्वस है। अभी भी कहीं तूने भंग तो नहीं पी ली? पुत्र कत्ल हुआ है मेरा, जवान लाल। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत तो तेरे पास भी नहीं कि चौधरी मुजरिम नहीं। तू पर्चा काट, सबूत आपे ही अदालत में आ जाएंगे। बीबी, मैंने अभी इसी थाने में रहना है, इस गांव से बाहर नहीं जाना। चलो चलो बाहर निकलो। नेमत खान जी सर। ले जाओ इसे, और जितने भी लोग इसके साथ थाने में आए हैं उनके साथ ऐसा सलूक करो कि दोबारा थाने की तरफ मुंह ना करें। चलो ले जाओ इसे। चलो बेटा, नहीं चल। करमदाद, करमदाद, इधर आ।
मिठाई खाएगा? कुट्टी भी उड़ाया, डोर भी लेगा। हाँ? चल चल मैं तुझे लेके देती हूँ। आजा, सुन, चुपचाप जाए, ठीक है? अल्लाह बसाई आके पकड़ लेगी। आजा, आजा। डॉक्टर, कोई है यहाँ पे? डॉक्टर, क्या हुआ? तो डॉक्टर से मिलना, घर जाना चाहता हूँ मैं। आपकी डिस्चार्ज सब तैयार है, बस हम लोग अब घर जा सकते हैं। मैं पापा को फोन कर देती हूँ, वो बिल अदा कर देंगे। कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की, अपना बिल खुद भर सकता हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की। संभाले, डॉक्टर ने कहा है मामूली सी कमजोरी है। आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतनी जल्दी हार गई कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगी। इसमें बुराई क्या है? किसी गैर से नहीं, अल्लाह से मांग रही हूँ। वक्त पड़ने पर ही अल्लाह की याद आता है। अल्लाह तो हमेशा से याद है। वो अलग बात है कि उससे कुछ मांगा नहीं कभी। हाँ, मैं तो भूल गया था कि तुम्हें तो सब कुछ बिन मांगे ही मिला है। कितनी अजीब बात है, हर चीज बिन मांगे मिल गई, पर जिसको मांगा है वो मिलता ही नहीं। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि आप ज़ोहरा जी से इतनी मोहब्बत करते हैं तो कभी आपको पाने की ख्वाहिश ना करती। इसका मतलब है कि तुम अपनी मोहब्बत से तायब हो रही हो। सिर्फ खुदा से इल्तिजा की है कि आपके दिल से ज़ोहरा जी की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। एक बात याद रखना, तुम लोगों को धोखा दे सकती हो मगर अल्लाह को धोखा नहीं दे सकती। वो तुमसे ज्यादा जानता है कि कौन किससे सच्ची मोहब्बत करता है। और मेरे दिल से ज़ोहरा जी की याद कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर कभी हुई तो सिर्फ मेरे मरने के बाद होगी। डॉक्टर साहब, ये मलक अकबर की बहू हैं। जी बैठिए प्लीज। बैठ जाओ। जी फरमाइए, क्या मसला है? वो जी, इस लड़के को दिखाना था। इसकी ज़हनी हालत आम बच्चों से जरा पीछे है। क्या उम्र होगी इनकी? ये कोई 20-22 साल का है। क्या नाम है बेटा आपका? करमदाद, मलक अकबर का बेटा है। अफसोस होता है ये जानकर कि आप जैसे बाअसर लोग अपनी नस्ल से गाफिल। डॉक्टर साहब,
ठीक हो सकता है ये? इलाज से कबल ऐसा कहना दरअसल मुश्किल है। ये तो इलाज के दौरान ही मालूम हो सकेगा, लेकिन लगता ये है कि इनकी ट्रीटमेंट और कुछ एक्सरसाइज की वजह से ये कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ज़रूरी हुआ ऑपरेशन तो हम इनका ऑपरेशन भी करेंगे। आप जैसे बाअसर लोगों के लिए इलाज महंगा नहीं, महंगी इंसान की ज़िंदगी होती है। और हमारा कैंप लगाने का मकसद ही यही है कि हम लोगों को सोच दें, नया शऊर दें और उन्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत का एहसास दिला सकें। सर कुछ जख्मी खवातीन आई हैं ट्रीटमेंट के लिए। हमारे पास तो ऐसा कोई ड्रेसिंग का सामान नहीं। सर आप खुद समझाते आके। हाय हाय जी मारे गए। देख ली मलकानी जी, क्या अशर हुआ है हमारा। हम इंसाफ लेने गए थे और ये जख्म लेकर आए। यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। आप तो कहती थी जोरा जी हिम्मत करे, आपको मैं इंसाफ दिलाऊंगी। हमारे ऊपर और भी जुल्म हुआ है। आपका तो पुलिस केस लगता है, इनके लिए कुछ कीजिए। जोहरा जी हिम्मत करें, या आप इनकी मदद नहीं अपनी खुद की मदद करेंगी। तुम फिर आ गई? हाँ आ गई हैं। पर्चा काटो। अभी भी दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारा काम है मुल्जिम को पकड़ना। गांव में कत्ल हुआ है, अभी तक कातिल को क्यों नहीं पकड़ा? पता नहीं यहाँ पे थाना क्यों खोल के बैठे हुए। क्या ये कानून का काम नहीं है कि मुल्जिम को पकड़े? बीबी, ये जिस बंदे के खिलाफ पर्चा कटवाना चाहती है ना, वो कोई मामूली बंदा नहीं है। और शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मलक अकबर के बेटे की बीवी हूँ। तुम्हारी नजर में ये लोग मामूली होंगे, पर मेरी नजर में नहीं। लेकिन बीबी जी, कानून जज्बात का नहीं, सबूत का एहतराम करता है, गवाह मांगता है। तो मैं हूं गवाह इस मामले में। अगर पर्चा ना काटा तो ये बात मैं आगे तक लेके जाऊंगी, सारे मीडिया को बुला लूंगी। ठीक है बीबी जी, आप हुक्म करें, बयान लिखवाएं, मुद्दा बयान करें। अब मुंशी, और जल्दी आ। लिखवाएं। चौधरी साहब, आप पर कत्ल का इल्जाम है। गांव के लोगों ने आपके खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाया है, आपको गिरफ्तारी देनी होगी। ओए, इसलिए नमक खिलाया था तुझे मैंने अपना? चौधरी साहब, मैं मजबूर था। कैसी मजबूरी? उन मामूली लोगों के कहने पे तूने मेरे खिलाफ पर्चा काट दिया। इन मामूली लोगों में अकबर मलक की बहू भी शामिल थी। अगर मैं पर्चा ना काटता तो वो अदालत से गिरफ्तारी वारंट ले लेती। मीडिया बुलाने की धमकी भी दी थी उसने, इसीलिए मजबूर होकर मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अच्छा, तो इतने पर निकला है उसके? सारा गांव आपके खिलाफ हो चुका है चौधरी साहब।
अब बात नहीं बन सकती, अब हमारे साथ चलना होगा। वो लोग उस लड़के की पोस्टमार्टम की भी बात कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई से सारे मसले भी दरपेश आएंगे, इसीलिए आपको तगड़ा सा वकील करना पड़ेगा। तो यहीं रुक 1 मिनट, मैं आता हूं। हुस्ना, हुस्ना, लग गई तेरी बदवा मुझे, आ गई है गिरफ्तारी मेरी। अगर चाहूं ना तो बिना गिरफ्तारी के अभी अपनी जमानत करा सकता हूं, लेकिन सिर्फ मैं तेरे लिए जा रहा हूं। अब तेरा इम्तिहान शुरू होता है। तू साबित करेगी जो कुछ तू कहती थी सही कहती थी। तू वाकई मुझसे प्यार करती है, मेरा पीछा करेगी, मुझे सूली नहीं चढ़ने देगी। चलो आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। आपके लाख मना करने के बाद भी वो करमदाद को डॉक्टरों के पास लेके गई। आज वो इतनी हो गई है, आपके हुक्म के खिलाफ जा रही है। बस कर, बक बक की जा रही है। ये सारी शय ना उस बुढ़िया की दी हुई है उसे। अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंड, मेरा हंसता बसता घर उजाड़ कर। तू तो चाहती यही थी कि कोई खुश ना रहे। ले लिया तुमने बदला। जहां दाद नहीं मिला तुझे तो तूने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया, चौधरी के खिलाफ पर्चा कटवाकर। क्या बक रही है तू? ले गई पुलिस चौधरी को। मेरे भरा को पुलिस ले गई, वो भी झूठे कत्ल में। मलिक साहब, आपके होते हुए मेरे भरा को पुलिस कैसे ले गई? कोई तो मौका हाथ से जाने दे जोरा। क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गई है तू हमारे? क्या हमने एक सांप को इसलिए दूध पिलाया था ताकि आज वो हमें डस ले? इसलिए रखा था तुझे हमने हवेली में। चाहती तो मैं भी यही थी कि चौधरी अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन जोहरा की गवाही पर नहीं। ये तो पहले ही मेरी मुजरिम है। अब एक पल भी और तुझे इस हवेली में बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। निकल जा मेरे घर से। तू तो वो सांप है जोरा जिसने मेरे बारी बारी सारे बच्चों को डस लिया। बिल्कुल सही फैसला है आपका। अब ये इस हवेली में ना नहीं रहेगी। निकालो इसको यहाँ से। जाएगी कहाँ? बाहर में जाए, लेकिन अब इसकी शक्ल यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। आज के बाद तू अपने कमरे से कदम बाहर नहीं निकालेगी और हवेली में कहीं चलती फिरती भी नजर नहीं आएगी। बाहर से कह दो कि हवेली से बाहर जाने ना पाए। मैं हंस से पुल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे। बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे। की करां ज़माना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहाँ, कोई भी ना मेरा सहारा।
तुम्हारी फिर इतनी जरूरत? कल रात आपकी इतनी तबीयत खराब रही है जहादात। उठाओ नया सिगरेट और मुझे सुलगा कर दो। हरगिज नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। सूप, जूस, दूध या लहू तक पिलाऊंगी, लेकिन आपको ये जहर नहीं पीने दूंगी। जज्बाती एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं इन बातों से मरूद नहीं होता। वो मरूद नहीं करी जाना, सब चीजें आपके लिए सही नहीं है। मैंने कहा ना, नया सिगरेट उठाओ और मुझे सुलगा कर दो, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने पिछला सिगरेट फेंका था। और अगर ना दूं तो? मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो तुम। तुम्हें तुम्हारी औकात तो पहली रात ही बता दी थी मैंने। सिगरेट जलाओ। क्या हुआ मैम? सर जी बड़े गुस्से से बाहर गए हैं। और ये हाथ पे जख्म कैसा है? कुछ नहीं है, जल गया था। जल गया था? मैम आप क्या कर रही थी? तुम्हारे साहब को इज्जत दे रही थी, उस शख्स को जो आग से बना हुआ, जो सिर्फ तकलीफ देना जानता है। जब भी उसके नजदीक जाती हूँ मुझे जख्म ही देता है। उसकी नफरत में इतनी ताकत है, मेरी मोहब्बत में क्यों नहीं? मैं क्रीम ला देता हूँ, थोड़ी देर तक आपको सुकून मिल जाएगा। आप अपना हाथ पानी में मत डालिएगा, आपका जख्म जो है जल्द भर जाएगा। किन जख्मों की बात कर रहे हो सफ्दर? तुम्हारे साहब ने तो मेरी रूह को लहूलुहान कर दिया। इन जख्मों को तो दुनिया का कोई भी मरहम नहीं भर सकता, कोई मरहम नहीं भर सकता, कोई मरहम नहीं भर सकता। हेलो, जहादात की माँ बोल रही हूँ, जरीना। जी अस्सलाम वालेकुम बेजी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, दुआएं हैं आपकी। जहादात है? जी वो घर पे ही हैं, लेकिन सो रहे हैं इस वक्त। वो उनकी तबीयत नहीं सही थी। क्या हुआ उसे? तुमने बताया ही नहीं। वो बस बेजी मामूली जुकाम हो गया था, अब बेहतर है अब तो।
जी आप मुझे मेरे असली ससुराल नहीं बुलाएंगी क्या? जरूर बेटा, जरूर बुलाऊंगी, और बड़ी जल्दी बुलाऊंगी तुझे। मैं तो सोच रही थी कि तू गांव आना पसंद नहीं करेगी, पर अब तूने फरमाइश की है तो जरूर बुलाऊंगी तुझे। अच्छा वो सोकर उठे ना तो उसे बता देना मेरा, दोबारा फोन करूंगी मैं। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत मुश्किल हो जाएगी मलिक साहब, सारा गांव आपके खिलाफ है। गांव वालों को मैं संभाल लूंगा। एक सूरत है, वो ये कि पर्चा कैंसिल हो जाए, वरना बात ऊपर चली जाएगी। इलेक्शन सर पे है मलिक साहब, अगर बात फैल गई तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। मेरा मशवरा है कि कुछ ले दे के इनका मुंह बंद करवा दीजिए। पेशकश भेजी है, लेकिन वो खून बहा लेने पर तैयार ही नहीं है। उन्हें आमादा कीजिए मलिक साहब, वरना हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे भरा को फांसी लग जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मलिक साहब आप कुछ करें, मेरे भाई को फांसी नहीं होनी चाहिए। होश कर रेनू। मलिक साहब मैं चलता हूँ। उसे रोको, उसे कहो कुछ करे। अरे साहब जल्दी से फिराज को फांसी हो जाएगी। ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। साला ने किया इन सबको। मेरा भाई। तू फिक्र ना कर, बाबूजी तेरे लिए सब कुछ करेंगे। जोहरा इस केस की पैरवी नहीं करेगी। तू सच कह रही है? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुझे फांसी नहीं चढ़ने दूंगी मैं। याद आती है तुझे मेरी? भूल ही का हूँ। तो रोज आएगी मुझसे मिलने? हाँ रोज आऊंगी, और कोशिश करूंगी कि तुम्हारी ये कैद जल्द खत्म हो जाए। ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, तेरा प्यार पाने के लिए। पहले मुझे लगता था तुझे अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए, मगर अब लगता है जैसे किसी दलदल में फंस रही हूँ। पता नहीं इस आजमाइश में पूरा भी उतरूंगी या नहीं। तूने वादा किया था तू मुझे बचाएगी, मेरा पीछा करेगी, कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगी। तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी। जोहरा बीबी खाना खा ले। क्यों लाई है तू ये खाना? सब घर वालों ने खाना खा लिया, आप भी खा ले। तो सबसे मेरा क्या ताल्लुक है? ना ये घर वाले मेरे हैं, ना ये घर। चली जा तू यहाँ से। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती। जा तू यहाँ से। सुन दीदी, खाने से मुंह ना मुड़े। नाराजगी आपके लोगों से है, खाने से नहीं। चली जा अजला वसाई। सोरा बीबी, आप
कब तक भूखी बैठी रहेंगी? जब तक सांस है। देख रानो, वो अगर तेरा भाई है तो मेरी बेटी का सुहाग भी है। मैं उसे जरूर बचाऊंगा, तुम मुझ पे भरोसा तो कर। आपसे कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ जहांदाद को फौरन यहाँ बुलवा लें। वो क्या करेगा? वही है जो जोरा को पर्चा वापस लेने पर राजी कर सकता है। वो मान जाएगा यहाँ आने पर? हाँ तो क्यों नहीं मानेगा वो? अभी उसका वलीमा भी बाकी है, इसी बहाने बुला लेते हैं उसे। यहाँ गांव के लोगों को उसके हाथों से कुछ दे दिला गई हो। तेरी राह में रुल